हेलो एवरीवन, हम सभी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और उस ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12th के उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नाम के टॉपिक को शुरू किया था और उसके 2 वीडियो हमने पढ़े थे। दोनों ही वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के प्रकार को समझा था और उसके बाद में उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। उस एडवर्टाइजमेंट के एक प्रकार को हमने पढ़ा है मैट्रिमोनियल, यानी मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट अगर पूछे जाते हैं तो उनको कैसे लिखना है, उसका सरल तरीका हमने उन वीडियोस में समझा है। अब आज हम इस वीडियो में आगे उसके दूसरे प्रकार को समझेंगे और उस एडवर्टाइजमेंट का दूसरा प्रकार जो जॉब वैकेंसी के लिए हम कोई एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, यानी हमारी कोई संस्था है, हमारी कोई इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर नौकरी के लिए मान लीजिए कोई टीचर की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई क्लर्क की ज़रूरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, कोई कंपनी है वहाँ पर मार्केटिंग के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो ऐसी कुछ वैकेंसीज़ न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाली जाती है। उन वैकेंसीज़ को कैसे निकाला जाता है, हम उसकी क्या लैंग्वेज लिखी जा सकती है, वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस के लिंक ऊपर जो आई बटन है उसमें दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पुराने सारे जो वीडियोस है उनके लिंक दिए हुए हैं। हम आराम से देख करके और पुराने वीडियोस भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएंगे और हम आसानी से जो है वो पढ़ सकेंगे। हमको आसानी से सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में जो पहला प्रकार हमने मैट्रिमोनियल पढ़ा था, उस मैट्रिमोनियल के बाद में हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रकार है जॉब वैकेंसी। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जॉब वैकेंसी में अगर कोई नौकरी के लिए कोई वैकेंसी कोई इंस्टीट्यूट निकालता है तो उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हम उसके पैटर्न को समझते हैं कि उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग लिखना चाहिए। अब यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हमने मैट्रिमोनियल में लिखा था, हमको अलायंस या अलायंस लिखना चाहिए, ऐसा हमने बताया था, या सूटेबल मैच ऐसा लिखना चाहिए। अभी यहाँ पर जब हेडिंग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग वांटेड ऐसा लिखेंगे या लिखेंगे रिक्वायर्ड, है ना। इन दोनों में से कोई भी हेडिंग हम लोग कैपिटल लेटर्स में ताकि हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो फॉर व्हाट, यानी किस लिए चाहिए, यानी वैकेंट पोस्ट क्या है ना। नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट, या मैं लिख देता हूं नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट, यानी किस पोस्ट पर चाहिए, यानी क्लर्क चाहिए, टीचर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, किस प्रकार का हमको व्यक्ति चाहिए वो लिखना है। फिर उसके बाद में तीसरे बिंदु पर हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो वह हम देखेंगे। उस पोस्ट के लिए सूटेबल योग्यताएं हमको लिखनी है। अब सूटेबल योग्यताएं, मान लीजिए टीचर है तो हम सभी जानते हैं कि टीचर के लिए हम लोगों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो ये चाहिए होती है और उसके साथ में बीएड ऐसा रहता है। अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो सिंपली ग्रेजुएशन हो सके और उसके साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के लिए वो बीकॉम, एमकॉम ऐसा किया हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा, टैली कोर्स ये होने चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्लर्क है तो उसको वही ग्रेजुएशन इन कॉमर्स यानी बीकॉम ऐसा पढ़ा हुआ हो, बीकॉम, बीबीए इस तरह के कोर्सेज किए हुए हो और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो यह सारी क्वालिफिकेशन हमको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में केवल ये क्वालिफिकेशन नहीं तो दूसरी भी, जैसे क्या, तो क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले तो जैसे कि वह मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, जिसको हम लोग सेक्स कहते हैं, यानी लिंग, किस लिंग में चाहिए। दूसरा जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं कि मेल या फीमेल चाहिए। मेल या फीमेल के बाद में डेडिकेशन, यानी कि डेडिकेटेड चाहिए, कितना डेडिकेशन चाहिए हम लोगों को, वो हम लोग देखते हैं।
ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा। अब वह देखने के बाद में हम उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे, यानी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या कोर्सेज किया हुआ होना चाहिए। तो अगला जो है वो हम यह देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो चौथा बिंदु है वो पूछेंगे एज, यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी किस एज का वह होना चाहिए। यह सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में मेल या फीमेल, यानी मेल चाहिए फीमेल चाहिए, और बोध या दोनों ही चलेंगे, है ना। डेडिकेशन यानी डेडिकेटेड होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, और एज क्या है, वो सारी ये चीजें पूछी जाएगी। अब अगला बिंदु जो है वो हमारी ओर से क्या फैसिलिटीज है। तो फैसिलिटीज जो है वो संस्था की ओर से क्या प्रलोभन है उसको, है ना, बेट जिसको कहते हैं। क्योंकि लोग नौकरी करने तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि यहाँ मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है ना, यहाँ मेरे लिए फायदा हो सकता है। और हम भी चाहते हैं कि अच्छे लोग मिले हमको। इंटरव्यू में अगर अच्छे लोग आएंगे ही नहीं तो हम चयन किस में से करेंगे। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आवे, तो हम भी हमारी कुछ फैसिलिटीज जो दे रहे हैं। अब फैसिलिटीज में हम सभी जानते हैं कि नौकरी करने के लिए अगर कोई भी जाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि सैलरी क्या मिलेगी, यही देखा जाता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले सैलरी क्या देंगे वह हम इसमें डिस्कस करते हैं। दूसरी बात आती है कि हम मान लीजिए कि यहाँ से किसी और शहर में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर किसी और शहर में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है अकोमोडेशन, रहेंगे कहाँ, आवास, यानी रहेंगे कहाँ, क्योंकि बाहर शहर में जा रहे हैं तो रहने की समस्या रहेगी। तो आवास की क्या है, फैसिलिटी है या नहीं है, अगर हम दे रहे हैं तो लिखना। फिर उसके बाद में कुछ और, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह रहता है या मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री रहती है, ऐसी अगर है तो देना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर नहीं भी देवे तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हम लोगों को लिखना चाहिए। तो यह सारी बातें हम लोगों ने लिखी। उसके बाद में क्या लिखना, तो उसके बाद में हम लोग वेयर टू कॉन्टैक्ट, है ना, वेयर टू कॉन्टैक्ट, यानी कहाँ संपर्क करना है। तो यहाँ पर एड्रेस एंड फोन नंबर, एड्रेस एंड फोन नंबर, यानी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। तो यह सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर सारी उस जॉब वैकेंसी वाले एक जो हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं उनमें इस प्रकार से सारी चीजें होनी चाहिए। मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो हम समझेंगे। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। You are a principal of government senior secondary school Pali. You needed 2 lecturers of physics and chemistry for your school। अब यहाँ पर जो स्कूल है वो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी लिखा है, मैं गवर्नमेंट वाला बाद में लिखा दूंगा। अभी यहाँ पर इसको हम लोग प्राइवेट स्कूल के रूप में करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी। तो प्रिंसिपल ऑफ आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली कर दिया मैंने, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर योर स्कूल, यानी स्कूल के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर चाहिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट to be published in a newspaper in not more than 50 words। इस तरह का मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसा जब हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा है, यानी इसमें हम लोगों को सीधा सा समझ में आता है कि यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली, यानी आप आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली के प्रिंसिपल है। आपको जो है वो 2 लेक्चरर्स, यानी आवश्यकता किन की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 लेक्चरर्स की आवश्यकता है।
आपके स्कूल के लिए। तो इसीलिए हमको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, 50 वर्ड्स में लिखनी होती है। जब भी हम ऐसी लिखेंगे तो मैंने शॉर्ट पैराग्राफ के लिए बताया था कि हमको एक बॉक्स बनाना ही है, इसीलिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स हमने बनाया, उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग लिखनी है। वो हेडिंग हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग साइड में ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन वांटेड या खाली वांटेड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, तो हम लोगों को 2 टीचर लेक्चरर्स चाहिए। तो यहां पर 2 लेक्चरर्स है, हम लैंग्वेज में लिखेंगे 2। अब डेडिकेशन है ना, यहाँ ये क्वालिफिकेशन में डेडिकेशन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 डेडिकेटेड। अब अगला जो है वो चाहिए मेल या फीमेल, यानी कौन चाहिए, मेल या फीमेल, या दोनों में से कोई भी चलेगा। तो हम मेल और फीमेल, अगर दोनों में से कोई भी चलेगा तो हम लिख सकते हैं 2 डेडिकेटेड मेल और फीमेल। मेल और फीमेल, यानी मेल भी चलेंगे फीमेल भी चलेंगे, क्वालिफाइड होने चाहिए। मान लीजिए अगर स्कूल गर्ल्स है या फिर इसमें लिखा है कि यू नीडेड 2 मेल लेक्चरर्स, यानी मेल ही चाहिए, तो हम लोगों को लिखना है 2 डेडिकेटेड मेल लेक्चरर्स। अगर मान लीजिए गर्ल्स स्कूल है, फीमेल ही चाहिए, तो हम लोगों को लिखना है 2 डेडिकेटेड फीमेल लेक्चरर्स। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो आपकी जो इच्छा है, मेल जरूरत है तो मेल इच्छा है लिखने की तो मेल लिख दीजिए, फीमेल लिखना है तो फीमेल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप अगर दोनों भी लिख देते हैं मेल और फीमेल तो आप चलेगा। तो इसीलिए 2 डेडिकेटेड मेल और फीमेल लेक्चरर ऑफ लिखा हुआ है यहां पर, किसके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 हमको मेल लेक्चरर्स चाहिए। तो मेल या फीमेल कोई भी चलेंगे। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए पहला जो है वो लिखा है मेल और फीमेल, वो हमने लिख दिया। दूसरा जो है वो लिखा है डेडिकेशन, वो भी हमने लिख दिया, डेडिकेटेड लिख दिया है। ये डेडिकेटेड जो लिखा है ये डेडिकेशन के लिए ही है। ये मेल और फीमेल लिखा है, ये मेल और फीमेल इस योग्यता के लिए ही है। 2 तो कवर अप हो गए। अब तीसरी बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को लेक्चरर्स चाहिए, अगर 11th-12th को पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स चाहिए तो वो पीजी होने चाहिए, इसीलिए हम लिखेंगे पीजी इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स विथ बीएड। अब देखिए पीजी मीन्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद एमए, एमएससी, एमकॉम होती है, उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, तो ये पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि फिजिक्स में जो लगने वाला है वो फिजिक्स में होना चाहिए, और जो केमिस्ट्री में लगने वाला है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए, है ना। तो दोनों है जो है वो फिजिक्स वाला फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए और केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, तो इसीलिए ये चाहिए। और साथ में बीएड होना जरूरी है, तो इसीलिए विथ बीएड हम ऐसा liखेंगे। उसके बाद में और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हम चाहते हैं एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे मिनिमम 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी मिनिमम 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि टीचिंग का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां का, तो इन अ रेपुटेड स्कूल, किसी रेपुटेड स्कूल में पढ़ाने का अच्छा अनुभव 2 साल का होना चाहिए। दूसरा ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तीसरा हमको ये चाहिए कि एज लिमिट, यानी इसमें बताया ना एजुकेशनल और एक्सपीरियंस, वो भी हो गया। हम यहाँ पर एक बिंदु और भले जोड़ सकते हैं कि ई में एक्सपीरियंस क्या है, तो ये भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। और एक जो है वो एज रह गया, तो एज हम लिखेंगे। तो हमेशा क्या होता है कि अधिकांश कम उम्र के जो टीचर्स या एम्प्लॉय जो होते हैं वो में ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसीलिए लेस देन 30 years, है ना, 30 years यानी कि 30 साल से कम होना चाहिए। तो यह हमको लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोगों ने डेडिकेशन लिख दिया, मेल फीमेल लिख दिया, एजुकेशनल लिख दिया, एज लिख दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया। अब हमारी ओर से क्या फैसिलिटी है, उनके लिए प्रलोभन क्या है कि वो क्या देख करके हमारे यहाँ पर आएंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि सैलरी,
अब अगर हम चाहें तो सैलरी लिख सकते हैं 20,000 पर मंथ। पीएम का मतलब होता है पर मंथ, पीए यानी पर एनम यानी वार्षिक, एक साल का, हम पर मंथ लिखे। अब जब भी हम लेक्चरर्स वगैरह के लिए तो 20,000, 25,000 या 30,000 लिख सकते हैं। हम चाहे तो सैलरी नेगोशिएबल यानी कि यहाँ आने के बाद तय करेंगे, योग्यता अनुसार जिसको कह सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 20,000 सैलरी। फिर रहने की व्यवस्था दूसरा है ना एकोमोडेशन, तो फ्री एकोमोडेशन यानी कि हमारा जो हॉस्टल वगैरह है वहाँ रह सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। एंड मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री है, ठीक है। यह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेंड बायोडेटा विथ with all the along with all the documents Xerox copy within 15 days एट। अब यहां पर हमने लिख दिया कि क्या क्या लाना है, तो ये अब कब, तो 15 डेज कहां पर देना है, तो एट आलोक पब्लिक स्कूल, आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई सड़क पाली, ठीक है। कॉल एट 30400306 और यह बंद हो गया। यानी कि जैसा मैंने समझाया था, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी कि हमको किन किन बातों का समावेश करना है। हमने सबसे पहले वांटेड या रिक्वायर्ड लिखना था, हमने वांटेड लिखा। फिर यहाँ पर लिखना था नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट, वैकेंट पोस्ट का नाम क्या है, तो लेक्चरर, पेपर में आया हुआ है ना, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस पोस्ट का नाम है। फिर हम लोगों को लिखना था कि मेल और फीमेल, तो हमने लिख दिया मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी चलेगा, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। हमको डेडिकेशन चाहिए था, हम लोगों ने डेडिकेटेड शुरुआत में ही लिख दिया। हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, हमने लिख दिया पीजी इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड मिनिमम 2 ईयर्स, और फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस लिखना था, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेड स्कूल। एज लिखनी थी, तो एज लिमिट हमने लिख दी एज लेस देन 30 ईयर्स या 35 ईयर्स, उससे छोटे ही हो। फिर सैलरी 20,000 पर मंथ, है ना, ये हमारी ओर से। फिर उसके बाद में एकोमोडेशन फ्री दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी फ्री लिख दी, वेयर टू कॉन्टैक्ट तो हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, एड्रेस लिख दिया। तो हमको क्या करना है कि जब भी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है तो सेम लैंग्वेज का यूज करना है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना। बस केवल परिवर्तन हमको करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी पोस्ट बदल गई मान लीजिए, तो इस पोस्ट को बदलना पड़ेगा। पोस्ट को बदलेंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, यानी बीएड है, पीजी है, उसकी जगह हो सकता है बीकॉम मांग लिया। अभी हम दूसरा एग्जांपल लिखेंगे तब इसको पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस हमको लिखना ही है, इन रेपुटेड स्कूल की जगह हम लोग रेपुटेड कंपनी या रेपुटेड ऑफिस लिख देंगे। फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी, यानी केवल हमको बदलना है तो पोस्ट का नेम जो पेपर में दिया हुआ आएगा, उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, और यहाँ पर स्कूल की जगह, ये टीचिंग इन स्कूल की जगह वर्किंग इन कंपनी लिखना है। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह एग्जाम्पल हमको ठीक से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल इसको लेकर के हम समझते देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, और उस प्रश्न में पुराना वाला अपने सामने ही लिखा हुआ है, उसको देखते हुए इसको लिखेंगे कि क्या बदलना है। अब देखिए यहाँ पर यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी, यानी कि आप जो है वो एक कंपनी के अंदर मैनेजर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ कंपनी, यानी एक कंपनी में मैनेजर है। योर कंपनी नीडेड अ क्लर्क, यानी पोस्ट किसकी है, क्लर्क फॉर ऑफिस वर्क, यानी ऑफिस वर्क करने के लिए क्लर्क की जरूरत है। बस इतना सा प्रश्न है, हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम हल करते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि हम एक बॉक्स बनाएंगे, और यहां पर हम सबसे पहले मान लीजिए हमने हेडिंग लिखी वांटेड,
तो वांटेड लिख दिया जैसा उसमें लिखा था, दोनों को कंपेयर करना। अब वहां लिखा था 2 डेडिकेटेड मेल और फीमेल लेक्चरर्स, अब यहां पर 2 नहीं चाहिए, यहां पर हमको एक ही चाहिए, तो हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। और डेडिकेटेड लिख दिया, मेल या फीमेल, तो हम लोगों को मान लीजिए यहां कुछ नहीं लिखा है, हम मेल और फीमेल भी लिख सकते हैं, मेल भी लिख सकते हैं, फीमेल भी लिख सकते हैं। तो डेडिकेटेड मेल क्लर्क फॉर ऑफिस वर्क, क्लर्क फॉर ऑफिस वर्क हमने ये लिख दिया, यानी ऑफिस वर्क के लिए क्लर्क चाहिए। तो हमने ये लिखा था 2 डेडिकेटेड मेल और फीमेल लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसकी जगह लिख दिया मेल क्लर्क फॉर ऑफिस वर्क, बस ये इसमें आया था लिख दिया। अब क्या करना कि हमको क्वालिफिकेशन क्लर्क के लिए लिखनी है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हम लोग क्लर्क के लिए लिखेंगे। तो उसके लिए क्या लिखना, तो जैसा कि मैंने बताया था कि पीजी इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, बीकॉम विथ अ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा चाहिए, तो ऐसा हमने लिख दिया। मान लीजिए कि बीकॉम या ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर डिप्लोमा, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि विद टैली नॉलेज, तो उसके नीचे वो भी लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ टैली, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड, उसकी जगह हमने लिखा है बीकॉम विद पीजी डिप्लोमा इन। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर का मतलब होता है पीजीडीसीए वगैरह, ऐसे जो कोर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं या डिप्लोमा इन कंप्यूटर भी कर सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब बाकी सारी चीजें लिखनी है, मिनिमम 2 years, बाकी सेम ही रहेगा, ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा है उधर, देखिए 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इस टीचिंग की जगह हम लोग लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस्ड, वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी रेपुटेड, यहां पर लिखा है ना इन एनी, इन अ रेपुटेड, तो इन एनी भी लिख सकते हैं, इन एनी रेपुटेड स्कूल की जगह लिखेंगे ऑफिस, इन एनी रेपुटेड ऑफिस, ये लिख दिया। और उसके बाद में यहां पर लिखा है एज लेस देन 30, हम भी लिख सकते हैं एज लेस देन 30 या 35 years, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को लिखना है सैलरी 20,000, आप लिख दो अपने मर्जी से ही, सैलरी 20 लिखनी है 20 लिख दीजिए, 25 लिखनी है 25 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 लिखनी है 10,000 लिख दीजिए। फ्री एकोमोडेशन लिखना है तो लिखिए, लेकिन लिख देना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, तो लिख दीजिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी लिख दीजिए, फ्री एकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे सेंड बायोडेटा along with xerox copy of all the documents within 15 days एट, कहां पर देना, कोई नाम नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे मिस्टर विनीत चौहान, विनय हार्डवेयर या विनय ट्रेंडिंग कंपनी, ट्रेंडिंग कंपनी जालूरी गेट अहमदाबाद, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कॉल एट 50304008। तो इस प्रकार से, और हमने यह दूसरा प्रकार लिखा है, यानी कि हमने क्या बदला, तो आप लोगों को ये ध्यान में आया होगा, आप लोगों को ये ठीक से समझ में आया होगा कि हमने केवल ये प्रश्न में दिया था, तो हमने क्लर्क फॉर ऑफिस लिखा, उसकी जगह हमने उसकी डिग्री जो है वो चेंज कर दी, यानी यहाँ पर हमने बीकॉम और बीकॉम के साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर लिख दिया। फिर उसके बाद में मिनिमम 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस की जगह वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया, और रेपुटेड ऑफिस या रेपुटेड कंपनी लिख दिया।
बस, बाकी कोई बदलाव नहीं है। ये तो मैंने कुछ एक बदले हैं, एज वगैरह वो जरूरी नहीं है, वो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। तो आपको बिल्कुल यह सरलतम तरीका लगा होगा कि सरलतम तरीके से हम जॉब वैकेंसी के लिए पूछा जाने वाला किसी भी तरह का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम ठीक से इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, ताकि इस टॉपिक में हमको सारी क्लियरिटी हो जाए। थैंक यू।